जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का YMGS रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 1 जून। तो 1 जून को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना के 4 सर्वेक्षण बेसल परियोजनाओं में से दूसरा जहाज INSS निर्देशक हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे, INSS निर्देशक हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? चेन्नई में लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे आप लोग। तो तमिलनाडु के चेन्नई में लॉन्च किया गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है आप लोगों से, हाल ही में किसके द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? तो याद रखना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। याद रखना, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी की गई है। याद रखना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। यही कारण है कि प्रत्येक 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? यहाँ पर आया नीति आयोग। तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर कार्यरत है। याद रखेंगे, जो भारत के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। किसके? तो आपका जवाब हो जाएगा थिंक टैंक के रूप में काम करता है। याद रखना आप लोग। बात करते हैं नीति आयोग की। जो नीति आयोग है ये कब से कार्यरत है? 1 जनवरी 2015। क्या बोलेंगे? 2015। योजना आयोग के स्थान पर कार्यरत है। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग का अध्यक्ष और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग है, ये आप ध्यान रखेंगे। योजना आयोग पंचवर्षीय सिद्धांत पर कार्य करती थी, ये आपको पता होना चाहिए। बात आई राष्ट्रीय विज्ञान संगठन की। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्च्यून के द्वारा जारी सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO की टॉप 500 सूचियों में पहले स्थान पर कौन रहा? तो याद रखेंगे, फॉर्च्यून के द्वारा जारी सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO एलन मस्क हैं। कौन है प्यारे बच्चों? एलन मस्क। याद रखना, टेस्ला और स्पेस एक्स। क्या बोलेंगे? टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO कौन हैं? तो अरबपति एलन मस्क। क्या बोलेंगे? एलन मस्क। याद रखेंगे आप लोग। आइए अब हम बात करते हैं कि जो टॉप 500 सूचियों में पहले स्थान पर एलन मस्क आ गए, तो दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर हैं टिम कुक। क्या बोलेंगे? टिम कुक। और तीसरे स्थान पर हैं जेनसेन हुआंग। नाम ले लेंगे एक बार पुनः। एलन मस्क पहले स्थान पर, ठीक है ना। दूसरे स्थान पर टिम कुक, तीसरे स्थान पर जेनसेन हुआंग। किसमें? सबसे अधिक कमाई करने वाले CEO या वेतन वाले CEO। CEO का मतलब क्या हो जाएगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या बोलेंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को हाल ही में किस विभाग के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? याद रखेंगे, प्रदीप कुमार मोहंती को यानी न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है ना। लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जवाब हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। कौन? पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल पूरा हो गया तो तत्कालिक राष्ट्रपति पिनाकी चंद्र घोष के स्थान पर लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। वर्तमान समय में इस स्थिति में देखेंगे तो लोकपाल में कुल 6 सदस्य हैं, जबकि टोटल 8 सदस्य होते हैं। इन 8 सदस्यों में 2 सदस्यों का जो खाली है, ये लगभग 2 साल से अधिक समयों से ये पद खाली है। याद रखेंगे, भारत के प्रथम लोकपाल, तो आपका जवाब हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। क्या बोलेंगे? पिनाकी चंद्र घोष। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। यानी लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति, तो आपका जवाब हो जाएगा लोकपाल की नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकपाल की अवधारणा सर्वप्रथम विश्व में किस देश में आया? तो आपका जवाब हो जाएगा स्वीडन में आया। कहाँ पर आया प्यारे बच्चों? स्वीडन में। कब आया? 1809 में। तो विश्व में सबसे पहले कहाँ पर लोकपाल आया? तो स्वीडन में 1809 में। किस नाम से आया? तो आपका जवाब हो जाएगा ओम्बड्समैन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ओम्बड्समैन के नाम से आया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पैनल का गठन किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एक पैनल का गठन किया है। याद रखेंगे, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा देहरादून। ठीक है। 2021 में भारत वाटिका किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया। बात आई है समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के भाग 4 में, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? भाग 4 के आर्टिकल की बात अगर हम कर लें तो आर्टिकल 44 में वर्णित है। भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, और अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य गोवा बना, जबकि हाल ही में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। क्लियर पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह ने किस केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर भारत को पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह ने कहां पर? तो जम्मू कश्मीर में पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया। क्लियर है? आइए ध्यान से सुनिएगा। 31 अक्टूबर 2019 के पहले भारत में कुल कितने? तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्या बोलेंगे? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 31 अक्टूबर 2019 को इसमें से एक राज्य को निकाला गया और इसे क्या कर दिया गया? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बना दिया गया। तो देखेंगे 31 अक्टूबर 2019 से भारत में 28 राज्य और इस एक राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और ये हो गए 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना? फिर याद रखना 27 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप को एक कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान समय की स्थिति में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना? क्योंकि 9 हुए थे, उन 9 में से 2 को उठा के 1 कर दिया गया, तो इस प्रकार से 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो गए। 27 जनवरी 2020 को याद रखना आप लोग, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप को एक कर दिया गया। क्लियर? तो जितेंद्र सिंह ने किस केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर भारत के प्रौद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं हम लोग। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद है? याद रखना, बिहार में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद स्थित है। क्लियर है? अब बात करते हैं बिहार में किस जगह पर। तो याद रखना, बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन के सोने का भंडार मौजूद है। क्लियर है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, आईपीएल फाइनल 2022 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर कौन विजेता बना? तो याद रखना, आईपीएल फाइनल 2022 में राजस्थान रॉयल्स उप विजेता रहा, जबकि विजेता गुजरात टाइटंस था। क्लियर पॉइंट? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में महिला T20 चैलेंज 2022 किसने जीता? तो आपको पता होना चाहिए, महिला T20 चैलेंज 2022 सुपरनोवा जीता। किसको हराकर? तो वेलोसिटी को हराकर। किसके पैर बच्चों? वेलोसिटी। क्लियर है?
चलिए प्रीवियस डे के रिवीजन करते हैं। मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 17वें संस्करण में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया। ठीक है, प्रीवियस डे के रिवीजन में आपको वीडियो को पॉज करके आंसर देना रहता है और किसके कितने सही है कमेंट करना रहता है। साथ में जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका सही जवाब दिए होंगे। इसका आंसर होगा बांग्लादेश। क्लियर है, तो कंट्री इन फोकस किसे चुना गया, बांग्लादेश को। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहां पर शुरू किया गया, तो ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 नई दिल्ली में शुरू किया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है, तो आपका जवाब हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसने गुरुग्राम में निगाह परियोजना की शुरुआत की, तो सुरजीत भुजबल ने गुरुग्राम में निगाह परियोजना की शुरुआत की। क्लियर है, ये वीडियो यहीं तक रखा जाएगा। आपके कितने प्रश्न प्रीवियस डे वाले सही हैं ये आप जरूर कमेंट करेंगे। सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।